रेंज भी उसकी ज्यादा, स्पीड भी उसकी ज्यादा, कॉस्ट भी देखोगे तो इसकी ज्यादा उसकी कम। हाफिज सईद जो है लश्कर तैयबा से बिलोंग करते हैं और लश्कर तैयबा के एक मेंबर है तहव्वुर मीगा, मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मोदी जी और ट्रम्प जो हैं अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग के कुछ हाइलाइट्स हैं गाइस जो मैं डिस्कस करूंगा। इट्स रिलेटेड टू जेकेएस एंड यूपीएससी एस्पिरेंट्स दोनों के लिए है और इस एनालिसिस को आई विश आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स जिसके बारे में डिस्कशन होगा। तो लेट्स स्टार्ट। अगर गाइस सबसे पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊं तो किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन देखने को मिला, उनमें से अगर आप देखोगे तो न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे, व्हाट वाज द न्यूज़। फिर तहव्वुर राना एक्सट्रेडिशन, हु इज तहव्वुर, और क्या लश्कर तैयबा के कमांडर थे क्या है, तो उनके बारे में डिस्कस करूंगा। इंडिया यूएस के बीच में कौन सी डिफेंस डील हुई है उसके बारे में विल टॉक अबाउट। एंड ट्रम्प ऑफर टू क्लोज ए ट्रेड डेफिसिट। गाइस आपको जैसे पता है कि अमेरिका इज इंपोर्टिंग इंपोर्टिंग मोर फ्रॉम इंडिया कंपेयर टू देयर एक्सपोर्ट्स, और इंडिया काफी कम इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका से। तो कहीं ना कहीं अमेरिका में एक ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है, तो उसी चीज को वो प्रमोट करना चाहते हैं कि इसी तरीके से इंडिया भी हमसे काफी चीजें खरीदे। तो इसलिए ये बात हुई है कि समवेयर दे वांट टू क्लोज दिस ट्रेड डेफिसिट। एंड कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि 2030 तक हम 500 बिलियन तक अपना जो है ट्रेड ले जाएंगे, तो उसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। और बाकी इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर ट्रम्प वांटेड कि अगर हिंदुस्तान को लगता है कि समवेयर आई शुड एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन इंडिया एंड चाइना बिकॉज एज यू नो सम इश्यूज आर हैपनिंग ऑन द बॉर्डर साइड, तो आई कैन इंटरवीन। तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गाइस मेन हेडिंग्स के बारे में अगर मैं बात बताऊं, एज यू नो दैट एक टर्म गाइस बोली गई है मोदी जी का। अगर यूएस विजिट की बात करूं तो एक टर्म यूज की गई है मीगा। एज ट्रम्प की अगर आप देखोगे गाइस तो ट्रम्प जिस डाइस के ऊपर वो खड़े होके बोलते हैं उसके सामने भी MAGA टर्म लिखी पड़ी होती है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। एंड मोदी जी हिंदुस्तान में जो एक बात करते हैं विकसित भारत बोला जाता है कि 2047 तक हिंदुस्तान को हमें डेवलप मुल्क बनाना है। जब मोदी जी और ट्रम्प साहब की जब मीटिंग होती है तो इस पर्टिकुलर अमेरिकन वर्जन में विकसित भारत को टर्म दी गई मीगा, मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन। और वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अमेरिका, दोनों लीड्स टू द मेगा पार्टनरशिप। India, which is assuming by 2028 and by 2027 going to be the third largest economy in the world. तो गाइस जब दुनिया की बड़ी इकोनॉमी जब मिलती है तो दैट लीड्स टू द मेगा पार्टनरशिप जिसके बारे में बात की जाती है। अब कहीं ना कहीं गाइस अगर आप देखो तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा जिसके बारे में हमें बात करनी है दैट इज तहव्वुर राना एक्सपेडिशन, जिसपे हम लोग अगर बात करें इस टर्म के बारे में तो सामने देखिएगा गाइस। जैसे आप लोगों को पता है कि एक 26/11 हमारे हिंदुस्तान में ब्लैक डे, आप लोग मान लो कि कोई भी उस पर्टिकुलर डे को हम क्या बोले कि हमारे मुंबई में मुंबई में एक टेरर अटैक हुआ था जिसको हम लोग 26/11 बोलते हैं। ये जो टेरर अटैक हुआ था ताज होटल, गाइस आपको पता होगा काफी जिक्र किया जाता है इस पर्टिकुलर अटैक में कि 26/11 में जो अटैक हुआ था इसका जो मास्टरमाइंड है वो हम लोग किसको बोलते हैं, हाफिज सईद। हाफिज सईद को इसको इसका मास्टरमाइंड माना जाता है। अब गाइस ये जो 26/11 का अटैक हुआ था, हाफिज सईद जो है लश्कर तैयबा से बिलोंग करते हैं और लश्कर तैयबा के एक मेंबर है तहव्वुर। गाइस ये जो तहव्वुर है ये पाकिस्तान आर्मी में एक डॉक्टर थे जो 1997 में की लेफ्ट पाकिस्तान, वेंट टू कनाडा। और कनाडा में एक इमिग्रेशन जो है वो इमिग्रेशन कंपनी चलाते थे। फ्रॉम कनाडा ही वेंट टू, कैनेडियन सिटीजन है, पाकिस्तान के भी नागरिक माने जाते हैं। देन ही वेंट टू शिकागो यूएसए, और यूएसए में भी वो इमिग्रेशन वाली जो इनकी कंपनी थी उसको रन करते थे। एंड पैरेलली ही वाज ए मेंबर ऑफ लश्कर तैयबा। काफी ज्यादा टेररिस्ट गतिविधियां, काफी ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज में इनका काफी ज्यादा नाम जिक्र होता है। इस तहव्वुर जो ये जो तहव्वुर राना है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से आते हैं, जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड इनके बारे में आपको मैं सिंपल अगर बता दूं तो ही इज ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ लश्कर तैयबा। और 26/11 में भी बोला जाता है इन्होंने काफी ज्यादा मदद की थी, हेल्प की थी
कुछ चीज़ें बताने के लिए ऑफ कोर्स इमिग्रेशन चैनल रन करते हैं, तो दो दे नो द लूप होल्स, किस पर्टिकुलर लूप होल को यूज़ करके कि टेररिस्ट को पहुँचाया जा सकता है, तो उसमें तहव्वुर राना का बहुत बड़ा जो है नाम यूज़ किया जाता है। जब यूरोप में कुछ दंगों में इनका नाम आता है, स्पेशली अगर आप डेनमार्क के कोपेनहेगन में अगर आपने देखा होगा कि किसी एक पत्रकार ने मे बी मीडिया से बिलॉन्ग करते थे समवेयर, तो उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी रिलेटेड टू सम रिलीजन के रिलेटेड, आई विल नॉट गेट इनटू इट। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो तहव्वुर राना ने जो है वहाँ पर भी अटैक करवाया था। तो कहीं न कहीं ये ऑलरेडी वांटेड लिस्ट में कहीं न कहीं आ रहे थे। और जब इंडिया की रिक्वेस्ट पे भी बोला गया तो तहव्वुर राना को गाइस शिकागो से ही क्या कर लिया गया था, उनको कैप्चर कर लिया गया था अंडर बाय द पुलिस ऑफ यूएसए। और अब कहीं न कहीं बोली जा रही है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया कि कहीं न कहीं तहव्वुर राना को हिंदुस्तान में लाओ और भी जो एक्टिविटीज़ कौन है, कौन मास्टरमाइंड थे, तो उनके बारे में एक आइडिया लगे। तो एक बहुत बड़ा वेलकमिंग स्टेप है ये दैट एक्स्ट्राडिशन ऑफ दिस टेररिस्ट तहव्वुर राना जो हिंदुस्तान में आ रहे हैं और उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, जुडिशरी विल डिसाइड एंड ऑल समथिंग, तो उनके ऊपर क्या है। अगर नेक्स्ट देखें गाइस तो अ, F-35 फाइटर जेट। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि 2 प्लेन के बारे में 2 फाइटर जेट सॉरी, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा ज़िक्र किया जा रहा है। वन इज़ अ, सुखोई 57 और दूसरा है F-35। गाइज़ अगर मैं दोनों के बारे में बता दूँ, तो एक थोड़ा-सा मैं आप लोगों को एक एक तो अगर मैं F-35 जो अमेरिकन है मेड, इसके बारे में बात करूँ और एक तरफ मैं सुखोई 57 जो है रशिया से, इसकी बात करूँ, तो दोनों में एक कॉमनैलिटी कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगी कि दोनों जो हैं गाइस 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। जिसमें अगर आप देखोगे 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं, वो दुनिया में सब कंट्रीज़ के पास नहीं है गाइस, देयर आर वेरी फ्यू लाइक जापान, यू टॉक अबाउट सम मेंबर्स ऑफ नाटो, अमेरिका, रशिया और इंडिया भी अब गाइस इस लिस्ट में आने वाला है एज़ यू नो। और दोनों में क्या डिफरेंस है आपको मैं बता देता हूँ। ये जो F-35 है, F मीन्स फाइटर, अमेरिकन जो ये जो फाइटर जेट है, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो एक तो गाइस अगर इसकी बात करें तो इसकी जो रेंज है, अगर मैं रेंज की बात करूँ तो इसकी जो रेंज है वो आई थिंक 1400 किलोमीटर की है। अगर आप इसकी सुखों की बात करते हैं, तो इसकी जो रेंज है दैट गोज़ टू आई थिंक 1900 किलोमीटर। अगर आप इसके माक नंबर देखोगे, तो दैट इज़ अराउंड 1.5। अगर इसके स्पीड की अगर मैं बात करूँगा, तो दैट गोज़ टू अराउंड 2। अगर मैं इसके रेंज, स्पीड और अगर मैं तीसरा कॉस्ट की बात करूँ, तो दैट विल बी कॉस्ट अराउंड 80 टू 80 टू आई थिंक अप्रॉक्सिमेटली 110 मिलियन के बीच में इसकी कॉस्ट है। वहीं अगर आप इसमें देखोगे सुखोई में, तो इसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड अप्रॉक्सिमेटली आई थिंक 40 मिलियन डॉलर। और ये दोनों को डॉलर के रिस्पेक्ट में बता सकता हूँ। तो आप लोगों को एक डिफरेंस पता लग गया क्या है। अब बात आती है कि रेंज भी उसकी ज़्यादा, अगर आप देखोगे स्पीड भी उसकी ज़्यादा, कॉस्ट भी देखोगे तो इसकी ज़्यादा उसकी कम। तो इंडिया के लिए तो बेस्ट चॉइस ये होना चाहिए। देन व्हाई F-35 अमेरिकन? उसका सबसे बड़ा अगर आपको मैं एक पॉइंट बताऊँ तो उसका पॉइंट है गाइस, एक टेक्नोलॉजी होती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी? फाइटर जेट्स को उस तरीके से बनाया जाता है कि कहीं न कहीं रडार की रेंज में वो नहीं पकड़ में नहीं आ पाते। तो जो यूएसए मेड जो F-35 है, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है गाइस दैट इज़ वेरी एडवांस्ड। तो दैट इज़ वेरी एडवांस्ड। नो डाउट इट्स वेरी कॉस्टली। स्पीड जो है कम है कंपेयर टू सुखोई 57। अगर आप रेंज की बात करो तो वो भी कहीं न कहीं कम है। बट अगर आप देखोगे तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी गाइस इसमें बहुत एडवांस है। इसमें अगर आप टेक्नोलॉजी देखोगे तो थोड़ा क्या है, आप लोगों को मीडियम देखने को मिलेगा। तो दैट दैट इज़ ओनली द मेन डिफरेंस जिसके बारे में आई विश आप लोगों को न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा चैनल्स में बताया जा रहा था कि क्या इंडिया गलत तो नहीं कर रहा है इसको परचेज़ करना। तो आप देखोगे कि कहीं न कहीं यहाँ पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी गाइस जो है वो बहुत एडवांस्ड है। नो डाउट बोथ आर 5th जनरेशन।
ये जो कॉमनैलिटी है ये आप लोगों को एक देखने को मिल रही है। रेंज अगर आप देखोगे तो इसकी ज्यादा, स्पीड देखोगे तो इसकी ज्यादा, कॉस्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं इसकी जो है आप लोगों को इसके आधे रेट में आप लोगों को मिल रहा है, बट समवेयर इसकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है दैट इज वेरी एडवांस। यस और अगर आप लोग इसकी क्या टेक्नोलॉजी किस बेसिस पे काम करती है तो आप साइंस एंड टेक के कर्तव्य के लेक्चर्स देख सकते हैं ऑन कर्तव्य ऐप। Hello, my dear students. Kartavya IAS Academy is providing 7 days free trial classes in Jammu, Gandhinagar. It is also available online. हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कॉलेज के हेक्टिक शेड्यूल में हैं और हमारे कुछ जॉब या वर्किंग कुछ हमारे जो लोग हैं उनके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ऑन आवर ऐप कर्तव्य। लास्ट गाइस, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट 6 और 7 डेज का ट्रायल लेना ना भूलें, बिकॉज अक्सर कुछ बच्चे कुछ मिसलीडिंग एड्स का शिकार हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, एटलीस्ट वॉच 6 और 7 डेज ट्रायल क्लासेस। थैंक यू। नाउ लेट्स मूव टू और इसमें गाइस मैं अगेन बता दूं कि कुछ पॉइंट जो थे इंडिया यूएस डिफेंस डील में, सबसे पहले F-35 स्टेल्थ फाइटर्स जो है इंडिया ने परचेज करने की बात की है एंड यूएस इज विलिंग कि वो ये टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर करना चाहता है। सेकंड गाइस, जो क्वाड पार्टनरशिप है, आपको पता है क्वाड कितने मेंबर्स हैं? क्वाड पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स हैं? एज यू नो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अमेरिका। तो इसको जो है फिर से स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है। अगर मैं नेक्स्ट बोलूं, और इंडिया गाइस कहीं ना कहीं इंडिया हैज एग्रीड कि वो 20 बिलियन जो है यूएस डिफेंस प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा। एंड नेक्स्ट देखोगे तो इंडिया हैज एग्रीड टू बाय मोर देन 20 बिलियन ऑफ यूएस डिफेंस प्रोडक्ट्स सिंस 2008। 2008 से जितना भी ट्रेड चल रहा है, हम 20 बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा जो है डिफेंस प्रोडक्ट्स यूएसए से परचेज करेंगे। तो ये बात कही गई है। अगर गाइस हम नेक्स्ट बात करें तो ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात हुई है। एंड व्हाट इज दिस ट्रेड डेफिसिट, जिसमें गाइस अमेरिका में जो अमेरिका और हिंदुस्तान का जो ट्रेड है उसमें कुछ डेफिसिट देखने को मिला है। डेफिसिट इन टर्म्स यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूएसए जो है वो इंडिया से काफी ज्यादा चीजें इंपोर्ट करवा रहा है कंपेयर टू द एक्सपोर्ट। हिंदुस्तान उतना उनका सामान नहीं खरीद रहा है जितना अमेरिका हिंदुस्तान का सामान खरीद रहा है। देन हु इज इन द डेफिसिट? अमेरिका इज इन द डेफिसिट। इसी टर्म को अगर मैं 2022 के डाटा को लेके चलो तो 2022 में 2022 में अप्रोक्सीमेटली जो ट्रेड हुआ था इंडिया एंड यूएसए के बीच में, अगर आप उसमें देखो दैट वाज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 192 बिलियन यूएस डॉलर। इस 192 बिलियन में 118 बिलियन डॉलर जो है वो यूएसए के द्वारा हिंदुस्तान से सामान खरीदा गया, मींस यूएसए इंपोर्टेड। और how much they exported, that was approximately around I think 70 something 70 बिलियन डॉलर समथिंग जो इन्होंने एक्सपोर्ट किया था टू इंडिया। तो आप देखोगे तो इसके लिए काफी ज्यादा इस पर्टिकुलर मीटिंग में इन्होंने बात की है कि कहीं ना कहीं इस ट्रेड डेफिसिट को किस तरीके से कम किया जाए। हिंदुस्तान को बोला जा रहा है कि वो यूएसए के जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स है उसको और ज्यादा परचेज करे और कहीं ना कहीं इसको किसी तरीके से कम किया जाए। एंड हिंदुस्तान ने इस बात की भी कमिटमेंट दी है कि वो जल्दी ही अमेरिका से ऑयल एंड गैस परचेज करेंगे, जो अभी हम लोग सऊदी अरेबिया हम पर्शियन गल्फ कंट्री से मंगवाते हैं, हम लोग वेनेजुएला से मंगवाते हैं। तो वही तेल कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैस जो बोथ हैं वो कहीं ना कहीं हम अब यूएसए से मंगाए, ताकि जो ट्रेड डेफिसिट है अकॉर्डिंग टू ट्रम्प जो है कि उनकी जो स्ट्रेटजी है कि कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट को एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाए, एक बैलेंस तरीके से रखा जाए कि हम बैलेंस ट्रेड करें। तो कहीं ना कहीं इस पे उन्होंने बात रखी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गाइस तो अगेन गाइस एवरीवन, वी आर प्रोवाइडिंग 7 डेज फ्री ट्रायल क्लासेस इन जम्मू गांधीनगर। इट इज अवेलेबल बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन। और जो हमारे कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जहाँ हमारे जो कॉलेज के हेक्टिक शेड्यूल में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर हमारी क्लासेस देखना चाहते हैं थ्रू और ऐप तो वो भी पॉसिबिलिटी है। आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। एंड गाइस लास्ट 10% कोटा इज फॉर द बीपीएल फैमिलीज। जिन बच्चों को थोड़ा फाइनेंशियल्स का थोड़ा रहता है, इशू रहता है, they can also consult our team. Next guys, India US 500 billion trade target by 2030। अब कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि अभी तक जो ट्रेड है हम इंडिया और यूएसए के बीच में, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 192 बिलियन यूएस डॉलर।
तो इसको कहीं ना कहीं टारगेट रखा जा रहा है दैट बाय 2030 2030 तक हम यही ट्रेड कितना करेंगे, 500 बिलियन का करेंगे, और ये बायलेटरल ट्रेड की बात की है 2030 तक, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस मागा विकसित भारत कॉन्सेप्ट एंड ऑल, तो ये आप लोगों को पता लग गया होगा। अभी गाइस एक चीज और बात ट्रम्प सरकार के द्वारा बोली गई है, ये है कि एज यू नो कि कहीं ना कहीं हमारे चाहे डोकलाम इशू की बात करें, चाहे हम लोग अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर है उसकी बात करें, चाहे हम लोग लद्दाख टेरिटरी का जो इशू आप लोगों ने पीछे देखा जो देखने को मिला था, गलवान वैली एंड ऑल समथिंग, जितना भी टसल चल रहा है, उस टसल के बारे में ट्रम्प सरकार के द्वारा एक ऑफर दिया गया कि इफ देयर आर सम काइंड ऑफ स्किर्मिशेस बोलते हैं जब थोड़ी बहुत जो फाइट, छोटी फाइट जो देखने को मिल रही है, अगर हिंदुस्तान और चाइना आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं तो आई कैन एक्ट लाइक इंटरमीडिएटरी। तो उसी पे एक जो बात है उन्हें एक छोटी सी रखी है, तो आई विश आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा। और जैसे मैंने बताया कि एनर्जी सेक्टर की बात करें कि ट्रेड डेफिसिट किस तरीके से कम हो सकता है, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, डिफेंस डील इंडिया करेगा अराउंड 20 बिलियन डॉलर की, 20 बिलियन डॉलर की जो है हम कहीं ना कहीं डिफेंस प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। फिर हमने ऑयल एंड गैस परचेज करने की बात भी कर दी। एंड थर्ड गाइस अगर आप देखोगे तो इंडिया टू बाय एनर्जी अप टू 25 बिलियन, हाउ मच, 25 बिलियन डॉलर कि हम लोग एनर्जी परचेज करेंगे। इट जस्ट कि हम ट्रेड डेफिसिट किसी तरीके से कम करना है। एंड इंडिया ने लास्ट ईयर गाइस इंडिया परचेज 15 बिलियन यूएस एनर्जी, और इस साल का कहीं ना कहीं टारगेट हम 25 बिलियन तक परचेज करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द क्लास। आई विश यू गॉट सम आइडिया कि अभी जो मोदी जी और ट्रम्प के बीच में जो एक मीट हुआ है और उसका मेन मेन पॉइंट्स क्या थे। आई विश यू लाइक द क्लास। थैंक यू।